Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. भारत मंगोलिया की दोस्ती अब सिर्फ कूटनीतिक दस्तावेजों तक सीमित नहीं रही। अब ये दोस्ती नई ऊंचाइयों को छू रही है। ये तस्वीरें मंगोलिया की राजधानी उलानबटार की हैं, जहां भारत और मंगोलिया का साझा सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट 17 सफलतापूर्वक संपन्न हुआ था। इस अभ्यास में भारत की ओर से अरुणाचल स्काउट्स की एक बटालियन की टुकड़ी ने भाग लिया। इसमें 45 जवान शामिल थे, जिन्होंने 2 हफ्ते तक चलने वाले इस सैन्य अभ्यास में पूरी सक्रियता से हिस्सा लिया। इस अभ्यास का मुख्य मकसद था कि भारतीय सेना और मंगोलिया की सेना संयुक्त राष्ट्र के तहत अर्ध शहरी और पहाड़ी इलाकों में मिलकर काम करने की क्षमता को बढ़ाएं। समापन समारोह में भारत के रक्षा सचिव श्री राजेश कुमार सिंह और ऑपरेशनल लॉजिस्टिक्स और स्ट्रैटेजिक मूवमेंट के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल पुष्पेंद्र सिंह की मौजूदगी ने इस सैन्य सहयोग को और भी विशेष बना दिया। उन्होंने भारतीय सैनिकों की पेशेवर क्षमता, अनुशासन और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धता की सराहना की। कुल मिलाकर भारत मंगोलिया के मजबूत रिश्तों और सैन्य सहयोग को देखकर अगर सबसे ज्यादा कोई देश परेशान होगा तो वह है चीन। अरुणाचल प्रदेश को लेकर अक्सर विवादित बयान देने वाला चीन जब अरुणाचल स्काउट्स की बटालियन को मंगोलिया में बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास में सक्रिय भागीदारी करते देख रहा होगा तो उसकी बेचैनी अपने आप बढ़ रही होगी। हालांकि कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि जहां एक सैन्य अभ्यास खत्म हुआ है वहीं दूसरा शुरू हो चुका है। कॉन्क्वेस्ट 2025 14 जून से 28 जून तक चलने वाले इस बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास में भारत, अमेरिका, मंगोलिया और कई अन्य देशों की सेनाएं मिलकर हिस्सा ले रही हैं। भारत की ओर से कुमाऊं रेजिमेंट के जवान, महिला सैन्यकर्मी और विशेष रूप से प्रशिक्षित बल इस अभ्यास में शामिल हैं। कॉन्क्वेस्ट सिर्फ एक अभ्यास नहीं, भारत की इंडो पैसिफिक रणनीति की मजबूत बुनियाद का हिस्सा है। यह अभ्यास संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों में सामूहिक कार्रवाई और आपसी तालमेल का परीक्षण भी है। इस तरह के सैन्य अभ्यास को देखकर चीन की बेचैनी बढ़ना तय है। इस क्षेत्र में भारत की सक्रिय मौजूदगी अब उस दबाव और वर्चस्व को सीधी चुनौती देती है जिसे चीन लंबे समय से अपने प्रभाव क्षेत्र के तौर पर देखता आया है। मंगोलिया के साथ जिस तरह से कदम मिलाकर भारत ने संयुक्त सैन्य अभ्यासों को अंजाम दिया है, पहले नोमैडिक एलिफेंट 17 और अब कॉन्क्वेस्ट 2025 में दमदार भागीदारी के साथ, ये केवल सैन्य कौशल नहीं बल्कि एक रणनीतिक संदेश है। यह संदेश है कि भारत अब न केवल इंडो पैसिफिक का एक स्थायी सुरक्षा भागीदार है, बल्कि वह क्षेत्रीय सहयोग, संयुक्त राष्ट्र शांति मिशनों और बहुपक्षीय ताकतों के बीच सेतु बनने की भूमिका में भी पूरी मजबूती से खड़ा है। भारत की यह सैन्य सांस्कृतिक निकटता मंगोलिया जैसे पड़ोसी देश के साथ चीन की उस रणनीतिक गहराई को कमजोर करती है जिस पर वह वर्षों से निर्भर रहा है, और यही वजह है कि उलानबटार की तस्वीरें बीजिंग की निगरानी में हैं। बहुत करीब से भारत मंगोलिया की दोस्ती पर आपका क्या कुछ कहना है? कमेंट करके जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।